के लोग हैं, कड़वी बात करते हैं, बुरी लग जाती है। हो सकता है दो चार बातें हमारे जाने के बाद गाली स्वरूप हमको प्रसाद स्वरूप दी जाती का। जब जीवन संघर्ष पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ मैं, मेरे आने वाली पीढ़ी, उससे आने वाली 10 पीढ़ियां भी बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज कभी उतार नहीं सकती। मैं कहता हूं उन लोगों को जो बाबा साहब की व्यवस्था जल्दी समझ करके आज छोटे छोटे व्यापार से लेकर के अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बढ़ाए हुए हैं। संविधान के आर्टिकल का 21 का आपके बच्चे को फ्री शिक्षा का प्रावधान इस बात में देता है, यही बताने का कम से कम काम वो लोग कर दें। अम्बेडकरवादी को वो समय नहीं बोलना चाहिए। भीम आर्मी के लोग हैं, कड़वी बात करते हैं, बुरी लग जाती है। हो सकता है दो चार बातें हमारे जाने के बाद गाली स्वरूप हमको प्रसाद स्वरूप दी जाती। मैं तो उनको ग्रहण करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जब जीवन संघर्ष पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं मैं, मेरे आने वाली पीढ़ी, उससे आने वाली 10 पीढ़ियां भी बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज कभी उतार नहीं सकती। मैं कहता हूं आज उन लोगों को जो आरक्षण के बल पर नौकरियां लिए हुए हैं, मैं कहता हूं उन लोगों को जो बाबा साहब की व्यवस्था जल्दी समझ करके आज छोटे छोटे व्यापार से लेकर के अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बढ़ाए हुए हैं। मैं कहता हूं उनको अब आपकी जिम्मेदारी बनती है वो गांव के मुहाने पर पड़ा आखिरी घर, जिसका आज भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिसको आज भी ये जानकारी नहीं है कि वो शिक्षा हासिल करे तो कौन सी शिक्षा हासिल करे, जो आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप उनकी ओर मुड़कर देखने का काम करें। अगर और कुछ नहीं बता सकते तो इतना ही बताने का काम करें कि आर्टिकल का 21 का, संविधान के आर्टिकल का 21 का आपके बच्चे को फ्री शिक्षा का प्रावधान इस बात में देता है, यही बताने का कम से कम काम वो लोग कर दें। अगर आपने इतना काम भी कर दिया तो गांव गांव तक लोगों को ये पता लग जाएगा जो बच्चे आज पैसों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन बच्चों तक भी शिक्षा का प्रचार प्रसार पहुंच जाएगा। चाहिए बताइए समाज के लोगों को जो आज भी प्रशासन से अपनी बात करते हुए डरते हैं, आज भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो थाने आज भी कुछ गलत हो जाता है तो वो थाने चौकियों के बाहर खड़े रहते हैं और प्रशासन से अपनी बात कहने से वे डरते हैं। उनको बताइए जाकर के कि संविधान का आर्टिकल 19 उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, अपनी बात करने का अधिकार देता है। इस देश का कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये बताइए जाकर। भीम आर्मी अपने रुतबे में देश में काम करती है। सब लोग दंगा ही बताते हैं कि दंगा कर देते हैं। मैं दावे से कहता हूं सरकार के पास एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा कि भीम आर्मी ने कभी एक भी दंगा किया, एक भी। हाँ, हम लोगों से लोग परेशान रहते हैं, किस लिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करते हैं, जब कहीं गलत होता है वहां संगठित होकर के आंदोलन की बात करते हैं, जब नेताओं से सवाल पूछने की बात करते हैं तो हमको गलत बता दिया जाता है। मैं गौरवान्वित हूं अपने कार्यकर्ताओं पर जो रात दिन अपना घर ना देखते हुए न्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। मुझे गर्व होता है कि कभी कभी मेरा कार्यकर्ता रात को 2 बजे 3 बजे फोन करता है और कहता है सर यहां है पीड़ित परिवार आपसे बात करनी चाहता, तो गर्व होता है। यही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है तो सिर्फ शिक्षा से बदला जा सकता है। और मनु की औलादें, वो कच्छेधारी औलादें जो अंग्रेजों की गुलामी सदैव करती रही, वो जानती है यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक अगर शिक्षित हुआ तो इनका इतिहास ये कहता है, कि यहां बड़े पैमाने पर इन्होंने शासन किया। हालांकि हमारे एक राजा को
हमारे एक राजा को फंसा करके एक पुष्पमित्र शुंग नाम के व्यक्ति ने हमारा राजपाट खत्म किया। आज देश की राजनीति की वही व्यवस्था है। जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हो वो गौर से सुनिएगा कि आज देश की राजनीति को फिर पुष्पमित्र शुंग बहुजन आंदोलन को खाने की कगार पर इस देश में पैदा हो गए हैं। अब आप तय कीजिए कि पुष्पमित्र शुंग को मजबूत करना है या सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य राजा वैद्यरथ का राज पुनः यहां पर स्थापित करना है। ये आप लोग सोचिए। हाँ, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि अभी युवा है, शरीर में बहुत गर्मी है, ये सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ, इतना मेरी समझ जरूर आ गया है कि साहब का श्रीराम भी कहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा होगा कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीतिक जड़ें स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो भीम आर्मी आज एक सामाजिक रूप से सामाजिक आंदोलन को तीव्र कर देना चाहती है। गांव गांव तक इस आंदोलन को पहुंचा देना चाहती है। जहां फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का डंका बजे, जहां बाबा साहब क्या है ये सही बताया जाए, जहां बाबा साहब के मंदिर की पूजा ना हो, बाबा साहब के जहां विचारों की पूजा हो, इस कारवा को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं भारत में चल रहे अम्बेडकरवादी संगठनों का कि जिस शिक्षा का प्रसार भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ना कर सकते हो तो उनकी टांगों को ना खींचे। अगर भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी पाठशाला चला रहे हैं तो आप भी माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला खोलें, आप भी पेरियार की पाठशाला खोले, आप भी माता फातिमा शेख की पाठशाला खोले। लेकिन गांव गांव में बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए पाठशालाओं का निर्माण जरूर करें। मैं कहता हूं गुजरात के साथियों से कि वडोदरा गुजरात में पड़ता है, जहां बाबा साहब का अपमान हुआ वहां के साथियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अपने आंदोलन को इतना मजबूत कीजिए कि जब भारत का इतिहास लिखा जाए तो गुजरात वडोदरा का बहुजन आंदोलन में प्रथम नाम लिखा जाए कि ये वो भूमि है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। मैं तो सिर्फ करवादी आंदोलन अलग अलग नामों से चलता है। उस आंदोलन को मेरा एकजुट करने का पूरे देश में प्रयास है। वो आंदोलन अलग अलग नाम से हो सकता है लेकिन उसको एकजुट करने का प्रयास है। हमारी कोशिश है कि अगर गुजरात में कोई घटना घटित हो तो दिल्ली में गुजरात भवन अगले 2 घंटे में गिर जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कोई घटना घटित हो तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे आका को पता लग जाना चाहिए कि अम्बेडकरवादियों के साथ गलत हुआ। मैं ये चाहता हूँ। और इतनी ऊर्जा ये बाबा साहब अम्बेडकर के को पढ़कर आती है। ये हौसला फुले साहब पेरियार की विचारधारा से आता है। ये शक्ति मिलती है भारतीय संविधान को पढ़ करके। और ये तय है, लिख लीजिए कि एक दिन भीम आर्मी का नाम भी इस देश के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस समय यहाँ के राजनेता गुलाम हो गए थे, जिस समय ईडी की जांच बड़े पैमाने पर की जा रही थी, उस समय कुछ अम्बेडकरवादी निकले थे और यहाँ की सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, उनको चुनौती दे रहे थे, बाबा साहब का नाम ले लेकर के चुनौती दे रहे थे। मैं जब यहाँ से साहब अम्बेडकर जी के साथ गुजर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सन 84 में मुश्किल से 300, 400, 500 लोग आया करते थे। मैंने कहा तो मेरे लगभग जन्म की बात है, इतने वर्ष पहले यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन आज संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में बाबा साहब की स्थली पर, तथागत बुद्ध की स्थली पर लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि बुद्धों की एक विरासत छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है सिरपुर, कभी जाने का मौका मिले तो वहां जाइएगा। वहां के राजा प्रसन्नजीत ने, पारा एक धातु होती है, पारा एक लिक्विड होता है, लिक्विड, वहां के बौद्ध राजा प्रसन्नजीत ने उस लिक्विड को धातु में बदलकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कर दिया था। वहां जाइएगा जरूर। मैं आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं कि मैं आज
बाबा साहब के वंशज के चरणों में बैठा हूं और उनसे शिक्षा भी ले रहा हूं। मैंने आते उनके चरण छुए और कहा कि आप तो सिर्फ कंधे पर हाथ रखते रहिए, आप कंधा थपथपाते रहिए, जब गलत दिशा की ओर मुड़े तब रोकते रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जागरूक करते रहिए। देखेगा कि इस देश के अंदर नीले झंडे वालों का ही झंडा स्थापित होगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ की भीम आर्मी में अन्य संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़े पैमाने पर खाने की व्यवस्था की है। मैं जाकर के बाहर बताता हूं, जब पिछली बार आया तब भी कहा मैंने साथियों को कि वडोदरा जाना हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य है। हमें वहां जाकर बाबा साहब का दर्द और बाबा साहब के संकल्प को महसूस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार इससे भी दुगनी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है मैं फिर अगली बार अम्बेडकर के साथ यहाँ मंच साझा करूंगा और उनके वक्तव्यों को सुनूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं चाहूंगा साहब समता सैनिक दल वाले 1 मिनट का समय और मुझे देते हैं। 1 मिनट। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें रुकना, हम जानते हैं उन्हें रुकना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। जय भीम।